क्योंकि रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्चुअली कुछ भी नहीं है। कभी किसी कोइंसिडेंटल फ्रेंडशिप को भी बहुत तगड़ा बना सकते हैं और कभी सोने जैसे इंसान को भी अपनी लापरवाही से खो सकते हैं। बट मैम कई दोस्त ना मतलब के दोस्त होते हैं, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि उन्हें हमसे काम होता है बट वो हमारे लिए उस लेवल तक अपने स्टेप्स नहीं लेंगे जिस लेवल तक हम उन घर में हर एक लड़की को बोला जाता था कि लड़कों से बात नहीं करनी, हाँ, प्रोटेक्टेड रखा जाता था। हाँ। तो वो 16-17 साल की उम्र पे जब एक लड़की को कोई लड़का मिल जाए जो उसको बस में उसके सामने नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट खुशी एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नमर टॉक्स। आज का ये स्पेशल एपिसोड है बिकॉज हम आज बात करेंगे रिलेशनशिप से पहले जो एक स्टेप आता है, यानी कि फ्रेंडशिप। और उस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस काव्यल सेदानी। शी इज़ नोन एज अ साइको स्पिरिचुअल हीलर। मैम, मैंने आपके बारे में जितना रिसर्च करी, आप अकल्ट साइंसेस की नॉलेज बहुत ज़्यादा रखते हैं, यानी कि आप टैरो रीडिंग करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते हैं, आप न्यूमरोलॉजी की नॉलेज रखते हैं। बट साथ साथ आप मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत बात कर रहे हैं एंड हमें आपके ऑडियंस को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है आपकी बातें, जो आपकी फ़िलॉसफी है इन चीज़ों में एंड जो आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि एक मॉडर्न रिलेशनशिप कैसे पॉजिटिव रह सकती है, कैसे हम अपनी रिलेशनशिप्स में पॉजिटिवली बिहेव करें, कैसे हम अपने पार्टनर को अच्छा फील कराएं, खुद को अच्छा फील कराएं। बट आपने रिलेशनशिप्स की बातें तो कर ली, आज हम फ्रेंडशिप की बात करेंगे। तो मैम, एक बार हमारी ऑडियंस को आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। आई एम काव्यल सदानी। मैं 15 सालों से लोगों की टेरिटरी में काम कर रही हूँ, उनके इमोशंस, उनके रिलेशनशिप्स, फिर चाहे वो पेरेंट चाइल्ड हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो फ्रेंड्स हों, क्योंकि रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्चुअली कुछ भी नहीं है। आई एग्री। हर एक इंसान को एक ही चीज़ चाहिए और वो ये है कि क्या तुम मुझे देख पाते हो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए ठीक हूँ। और ये रिलेशनशिप्स प्रोवाइड करता है। हम आइसोलेशन में कुछ भी नहीं है। हम महीने का 1 करोड़ रुपया भी कमा लें, लेकिन अगर कोई वापस घर जाके उसे दिखाने को या वो शेयर करने के लिए नहीं है तो वो 1 करोड़ रुपये का भी कोई मतलब नहीं है। तो चाहे वो मेरी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस हो या हिप्नोथेरेपी हो या टैरो हो या अकल्ट हो या कुछ भी हो, रिलेशनशिप्स ऑलवेज कम फर्स्ट। वी आर एक्चुअली सोशल बींग्स। यस। हम जो पैदा भी हुए हैं इस धरती पे, तो हम लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए हुए हैं। आई फील जी, अगर हम लोगों से बात नहीं करेंगे, हम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ का वजूद ही क्या है। बिल्कुल। तो मैम, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है कि दोस्ती जब हम करते हैं किसी से, तो क्या वो मतलब कोइंसिडेंस है कि आप और मैं दोस्त बने, या फिर ये हमारी डेस्टिनी में था कि मेरा वो दोस्त बनना था। कोइंसिडेंसेस के हिसाब से आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे। कुछ अक्वेंटेंसेस बन के हाँ। आएंगे, कुछ कॉलीग्स बन के आएंगे, कुछ नेबर्स बन के आएंगे। लेकिन जो आपकी डेस्टिनी में कुछ लोग लिखे हैं जिनका आपके साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है कि वो शायद सालों तक आपके साथ जुड़े रहें, फिर वो आपको नर्सरी में मिले या 10th ग्रेड में मिले या 50 साल की उम्र हाँ। पे मिले, दोज ट्रू फ्रेंड्स आर रियली डेस्टिन्ड फॉर अच्छा। यू। और डेस्टिनी क्या होती है? कोइंसिडेंसेस का भरा पड़ा एल्बम होता है। हर एक इंसान हमारे लाइफ में कोइंसिडेंस के जैसे ही आता है, लेकिन हमारे पास भी एक मैजिक वॉन्ड है और वो है हमारा फ्री विल। ओके। हमको कोहिनूर का हीरा भी दिया गया हो, लेकिन हम उसे संभालें या उसे कचरा समझ के फेंक दें, वो हमारे हाथ में है। तो जब कोई इंसान आपके लाइफ में आता है तो आप कभी किसी कोइंसिडेंटल फ्रेंडशिप को भी बहुत तगड़ा बना सकते हैं और कभी सोने जैसे इंसान को भी अपनी लापरवाही से खो सकते हैं। तो मतलब ये हमारा बिहेवियर है, हमारी चॉइस है कि हम कैसे दोस्त बना रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। लोग तो हमें हर टाइप के मिलेंगे, पर बिल्कुल। हम उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, या हम उस इंसान को अपने साथ रखना चाह रहे हैं, वो हम अपने बिहेवियर से ही एक्ट करेंगे कि हाँ भाई, मुझे ये इंसान मेरी लाइफ में चाहिए। तो 100%। मैम, हम फ्रेंडशिप्स मेंटेन कैसे करें कि चलो आप और मैं मिले, हम कनेक्ट करें। अब कई लोग ना ये फ्रेंडशिप मेंटेन नहीं कर पाते एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल कि मुझसे दोस्ती निभाई तो नहीं जाती। अब बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है, तो हर किसी के बस की होती नहीं है कई बार। तो इसके लिए कोई टिप कि हम फ्रेंडशिप कैसे मेंटेन करें। रिलेशनशिप्स वैसे भी हर किसी के बस की नहीं होती हैं, क्योंकि आई एग्री। लोग आजकल लेज़ी हो गए हैं।
उनको इतना ज़्यादा स्क्रीन की आदत हो गई है कि 3 बटन दबाए और उनका सारा काम हो गया। जो भी चाहिए अभी का अभी चाहिए, अभी का अभी मिलना चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ गई है करेक्ट। उनको। तो आई कांट मेंटेन बीइंग द की वर्ड। ओके, वो रिलेशनशिप डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप रिलेशनशिप्स को तो चलो छोड़ दो, वो तो जीता जागता ब्रीदिंग इवेंट है। अगर आपके पास गाड़ी है उसको भी मेंटेन करनी है, बाइक है उसको भी मेंटेन करनी है, आपका बैंक बैलेंस भी मेंटेन करना है, आपके शरीर को भी मेंटेन करना है। ओके। अगर आप लेजी हो गए कि नहीं मुझे एफर्ट नहीं डालनी, तो आपको लोग भी ऐसे सुपरफिशियल मिलेंगे जो आएंगे अपना काम आपके साथ करवा के निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप पूरा, आपके पास जितना है सब कुछ दे सकते हो एक रिलेशनशिप में, तो चाहे वो रिलेशनशिप आपको रिटर्न में उतना ही दे या ना दे हमें नहीं पता, लेकिन रिलेशनशिप में देने के प्रोसेस में यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन। तो आप अपना बेस्ट दो। हर एक रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दो, फिर वो चाहे आपके स्टाफ क्यों ना हो, या आपके इन लॉज हो, आपके स्पाउस हो, बच्चे हो, यू डू योर बेस्ट। कर्मा विल नेचुरली ब्रिंग द सेम थिंग बैक टू यू। बट मैम कई दोस्त ना मतलब के दोस्त होते हैं, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि उन्हें हमसे काम होता है बट वो हमारे लिए उस लेवल तक अपने स्टेप्स नहीं लेंगे जिस लेवल तक हम उनके लिए जाने के लिए रेडी हैं। जी, तो वो कैसे पता लगाए कि सामने वाला इंसान मेरे लिए सही है या नहीं? देखो अगर कोई एक बार गलती कर रहा है तो आप मान सकते हैं कि वो गलती है, हाँ। ठीक है, आप उसे माफ़ भी कर दे, शायद आप उसको दूसरा चांस भी दे दें। हाँ। दूसरी बार सेम गलती कर रहा है तो वो गलती नहीं है, फिर वो उसकी चॉइस है। देन यू कांट ब्लेम देम, देन यू हैव टू ब्लेम योर सेल्फ कि मैं क्या नहीं देख रही हूँ, मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा है, या तो मैं क्या इतनी डेस्परेट हूँ फ्रेंड्स के लिए कि कोई भी एरे गहरे को अपना दोस्त बना लूँगी। यू हैव टू कीप योर आईज वाइड ओपन। आज हम लोग इतने हाइपर कनेक्टेड हो गए हैं ना, ऑनलाइन फ्रेंड्स इतने हाँ, ज़्यादा हाँ। हैं कि जितने हाइपर कनेक्टेड हैं हम लोग ऑनलाइन उतने ही लोनली हैं। और जितने ज़्यादा लोनली हैं ऐसा लगता है कि चलो कोई भी आ रहा है ना, इसको भी अपना फ्रेंड बना लो, इसको भी अपना फ्रेंड बना लो। किसी को हम शायद 3 महीने पहले मिले लेकिन इंट्रोड्यूस करेंगे मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, और आपका बेस्ट फ्रेंड हर महीने चेंज होता है। ज़रा सी मिसकम्युनिकेशन क्या हो गई, या ज़रा सा एक इंसान ने एफर्ट कम डाल दिया तो बेस्ट फ्रेंड से फ्रेंड और फ्रेंड से अक्वेंटेंस डिक्लाइन होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। तो अपना जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उसको पहले 2 साल तो सिर्फ मौका दीजिए, आप बनिए पहले आपका बेस्ट फ्रेंड। दैट हाउ मच एफर्ट डू आई वांट टू पुट इन माई सेल्फ। अगर आपको ही खुद में एफर्ट नहीं डालना और ये लगता है कि नहीं कोई और सामने से आके मुझसे बात करे, कोई और सामने से आके मेरा फ्रेंड बने, वो नहीं होने वाला। बाहर का जो यूनिवर्स है वो आपके इंटरनल प्रोसेस को मिरर करता है। हाँ। तो अगर आपका वाइब्रेशन ऐसा है कि आप अपने साथ खुश हैं, आप अकेले में डिप्रेस नहीं हैं, आप मायूस नहीं हैं, आप डरे हुए नहीं हैं कि भाई मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ क्या हो जाएगा, तो आपके वाइब्रेशन के ही लोग आपके पास आएंगे एंड दे वुड बी वेरी केपेबल ऑफ रियली बीइंग योर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ। मतलब पहले खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है, हमें हर खुद का चीज़ फ्रेंड में। बनने की ज़रूरत है। बिल्कुल। वी मोस्ट ऑफ द पीपल हेट देमसेल्व्स, दैट्स ट्रू। मोस्ट ऑफ देम हेट देमसेल्व्स। लविंग देमसेल्व्स तो छोड़ो, लाइकिंग भी नहीं होती अपने आप से। वो अपने मिरर में देखेंगे तो सिर्फ फ्लॉज दिखेंगे, अरे ये क्या यहाँ पे पिंपल हो गया, अरे ये तो मैं मोटी हो गई, अरे ये क्या, ये कपड़े मेरे पे अच्छे नहीं लग रहे। आपने कब लास्ट अपने आप को मिरर में देख के ये बोला था दैट हाय यू लुक सो लवली? कब बोला था जेन्युइनली कि मैं अपनी फेवरेट हूँ? कब बोला था? बेटे कितना मुश्किल है। सब कुछ मुश्किल है जब तक वो आसान हो जाए। एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट टिल इट बिकम्स ईजी। अगर आप कोई नया स्पोर्ट भी खेल रहे हैं तो पहले आपको आर्म पैड्स पहनाएंगे, नी पैड्स पहनाएंगे, वो सब अपना पोजीशन देखना, पोस्चर ढूंढना, एक्सरसाइज करना, सब कुछ मुश्किल है ना, टिल इट बिकम्स हु यू आर। मैडम वैलिडेशन कितना सीख करते हैं कि अगर हमें अपने आप से प्यार करना है तो हम वैलिडेशन सीख करेंगे कि सामने वाले इंसान को भी हम अच्छे लग रहे हो। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है सबकी। हाँ। कि दूसरे लोग मुझे बताएं कि मैं अच्छी हूँ तो मैं अच्छी हूँ। दूसरों की बातों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमें शायद 400 लोग बताएंगे कि भैया तुम अच्छे हो, लेकिन वो 2 लोग जो बोल के जाएंगे ना कि ठीक ही हो भाई, मतलब ऐसे तो कुछ नहीं,
तो हमारा ध्यान उन 2 लोगों पे जाएगा। लुक एट इट, अभी करेक्ट। अगर कोई आपने कोई फोटोग्राफ डाली है, 400 लाइक्स आए हैं उस पे हाँ, और 2 मेरे दिमाग डिसलाइक्स में भी आए यही हैं, आया तो था। बस वो 2 डिसलाइक पे हमारा ध्यान जाता है। हम कोई आइसक्रीम नहीं है कि सब लोग हमको पसंद करेंगे। आप पसंद करते हो क्या सबको? कैन यू नहीं। लाइक एवरीबडी? नो, इट्स इम्पॉसिबल। बट आई फील दूसरे इंसान के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे बारे में 24 घंटे बुरा सोचे। वो तो एक बिल्कुल। कमेंट डाल के चला गया, उसके दिमाग में हम दोबारा नहीं आ रहे, बट हमारे दिमाग में उसकी कई भी बात कितने टाइम तक रह जाती है। आप बिना भाड़ा लिए दूसरे लोगों को रेंट पे रख रहे हो अपने दिमाग में, एंड देन दिस प्लेस बिकम्स अ वेरी डेंजरस प्लेस। क्योंकि पता नहीं कितने ही सालों पुराने ओपिनियंस हाँ, घूम रहे हैं वहाँ Correct. पे और घर कर रहे हैं, और वो Correct. परमानेंट, मतलब आपकी जगह को हाईजैक करके परमानेंट रेसिडेंसेस बन जाते हैं Correct. आपके दिमाग के। तो हम जब हिप्नोथेरेपी करते हैं, हाँ। हीलिंग करते हैं, तो यही सब कबाड़ तो निकालते हैं कि मैं 7 साल की थी, मेरी बुआ ने बोल दिया कि अरे ये तो काली है। मैं 10 साल की थी, मेरी टीचर ने बोल दिया इससे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होना, मैथ्स में फेल होने वाली है। अब तक हम लोग ये सब लेके बैठे हैं और ये कचरा हम जाने नहीं देते। तो जितना कचरा भरा है ना, उतना ही नीड ऑफ वैलिडेशन बढ़ता है। बिल्डअप हो जाती हैं सारी चीज़ें। हाँ, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई और हमें हील करे। कोई नहीं आ सकता आपको हील करने को। योर हीलिंग इज़ योर जर्नी। फ्रेंड्स इस जर्नी को बहुत आसान बनाते हैं। बट यू नीड टू बी योर ओन नाइट इन शाइनिंग आर्मर। 100%, एंड दैट इज़ द जर्नी ऑफ लाइफ। हाँ, खुद कुछ करोगे, टूटोगे, गिरोगे, पड़ोगे, 1000 बार टूटोगे हाँ, और 1000 बार तुम्हें उठना है। ऐसा लगता है कि हाय कितना काम है, वाई कांट लाइफ बी नेटफ्लिक्स एंड चिल। लेकिन हमको ये जो ह्यूमन का लाइफ मिला है, दैट इज़ सच अ प्रिविलेज। वो करेक्ट। नेटफ्लिक्स और चिल करने के लिए नहीं मिला। ज़रा सोचिए कि जब आप 70-75 ईयर्स के हो जाएंगे, तो आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कौन सी स्टोरी सुनाएंगे? ये कि मैंने ना ये वाली पिक्चर भी देखी थी, मैंने वो वाली पे, मैं नेटफ्लिक्स और चिल देखती थी, मैं दिन के 6 घंटे नेटफ्लिक्स करती थी, मैं इतने सारे रील्स देखती थी। नहीं, That's एक्सपीरियंसेस बताएंगे। एग्जैक्टली। आप उनको वो शेयर करेंगे कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम आया, मैंने स्टॉक मार्केट में इतना पैसा गंवाया, फिर मैंने मेहनत करके ये कमाया, फिर मैंने घर बनाया, फिर मैंने शादी की, फिर शादी में बहुत तकलीफें आई, फिर हम लोगों ने ऐसे 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 जुगाड़ किया, फिर ठीक हुआ। हमारी लाइफ की जो स्ट्रगल्स हैं, वो स्ट्रगल्स को सॉल्व जब हम करते हैं ना, तो उसमें से इतनी खुशी मिलती है दैट इज़ अ रियल जॉय ऑफ योर लाइफ। आप कुछ लोगों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बोलेंगे कि मैम हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अपनी लाइफ का कोई प्रॉब्लम खुद सॉल्व करके तो देखो। और तब असली खुशी मिलती है कि हाँ, मैंने ये बिल्कुल। चीज़ सॉल्व करी, मैं इससे निकल के बाहर आया। बिल्कुल, उसमें से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव सब उसमें से आता है। लेकिन लोगों को तो प्रॉब्लम से भागना है। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं चाहिए भाई। रोने बैठ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आ गई लाइफ में। बिल्कुल। बट मैम, हम टॉपिक से थोड़ा सा इधर हो गए क्योंकि आपकी बातें इतनी अच्छी हैं। बट हम वापस अगर फ्रेंडशिप पे आए, तो आपने एक बात बोली थी कि फ्रेंडशिप्स ख़राब हो जाती हैं जिस तरीके, तो आई थिंक उसमें रोल होता है एक्सपेक्टेशंस का, जी। कि हम कुछ ज़्यादा अपने फ्रेंड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ तू मुझे टाइम दे या तू मेरे लिए ये कर, और उस वजह से आधी फ्रेंडशिप हम वहीं ख़राब कर देते हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? जो काम हमें खुद के लिए करने चाहिए, जब हम अपने आप के लिए नहीं करते तो हम दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करते कि तू मेरे लिए कर। मुझे मेरे पे ध्यान देना चाहिए, मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं तो लेजी हूँ ना। मेरे पास तो 100 एक्सक्यूजेस थे ना। हाँ। जो मैंने नहीं किया, आई विल एक्सपेक्ट कि खुशी तुम करो मेरे लिए। तुमने क्यों नहीं किया? तुम मुझे प्यार नहीं करते क्या? When you can attend to your own needs, you will not need another person. Then you may want them, and that is real friendship. That is love. मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे लाइफ पार्टनर बन के रहो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन के रहो। That truly creates a lifelong friendship. तो मतलब अपनी नीड्स को पहले हम खुद पूरा करें, एंड तब हमारी खुद ब खुद एक्सपेक्टेशंस दूसरों से कम हो जाएगी। जी। एंड आई फील जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसी की वजह से हम हर्ट होते हैं, इवन इन रिलेशनशिप्स, जी। रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात करें जी। तो हम टू मच एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे इंसान से और हम उसी में हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो इंसान शायद
केपेबल नहीं है वो चीज़ पूरी करने के लिए हमारे लिए। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे ऐसे हाइपर इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रही हूँ कि तुमको किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम किसी के साथ मत रहो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। ऑल आई एम सेइंग इज ले लो, तुमको जितना सपोर्ट चाहिए ले लो, लेकिन अपना काम खुद करो। यू कैन, आप बेशक अपने पार्टनर को बोल सकते हैं यार मेरा ये गोल्स है, तो प्लीज़ मुझे इसमें थोड़ा सा पुश कर, रोज़ फ़ोन कर, ये कर वो कर, बट मेक श्योर दैट आई रीच माई गोल्स। हाँ। लेकिन आप पार्टनर को ये तो नहीं बोल सकते ना कि मेरे को 6 किलो घटाना है, जा तू जाके घटा के आ। वो तो नहीं कर सकते। नहीं। हमारा काम तो हमें खुद के लिए ही करना है। टेक ऑल द सपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड गिव ऑल द सपोर्ट टू द वर्ल्ड एज वेल। लाइक यू सेड, वी आर सोशल बीइंग्स, हमको एक दूसरे की ज़रूरत हमेशा रहेगी। इंजॉय दैट रिलेशनशिप। दैट्स ब्यूटीफुल। मैम, मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में देखा है कि 2 तरह के दोस्त होते हैं जो मैं कैटेगराइज कर पाई हूँ। एक दोस्त जो होता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, असली दोस्त अगर है तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपसे इस प्रोटेक्शन में आपसे चीज़ें छुपा लेगा, झूठ बोलेगा या आपसे रियलिटी छुपा के रखेगा। और दूसरे तरीके का दोस्त होता है कि वो ब्लंट है, वो कन्फ्रंट कर देगा, रियलिटी एज इट इज़ बताएगा, इवन उसका इंटेंशन अच्छा है बट वो ब्लंट है। तो किस तरीके का दोस्त बेटर होता है अपनी लाइफ में रखने के लिए? ये 2 तरीके के दोस्त नहीं है, ये 2 तरीके के कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। इनफैक्ट एक ही इंसान में आपको अलग अलग वक्त पे शायद ये ट्रेट्स देखने को मिले। करेक्ट। कि मौके को देख के कभी किसी ने इस बात को छुपा लिया या उसको शुगर कोट करके आपको बताया, और किसी दिन उसने बोला कि यार बहुत शुगर कोट कर लिया तेरे साथ, तू लातों के भूत है, तू बातों से नहीं मानता, तो अब मेरी गाली सुन। जब तक उनका इंटेंशन आपके लिए सही है, जब तक उनके इरादे आपके लिए नेक हैं, जब तक उनको आपके लिए वही चाहिए जो आपको अपने लिए चाहिए, उस दोस्त को कायम रखिए। जिस दिन आपको ये लगा कि यार मेरे को तो यहाँ से सिर्फ डिस्करेजमेंट ही मिलती है, मेरे को तो यहाँ से सिर्फ कंपैरिजन ही मिलती है, मतलब ये तो चुगली वाला फ्रेंड है, ये तो सीसीटीवी वाला फ्रेंड है, वो सिर्फ मेरे लाइफ में इसलिए है क्योंकि उसको जानना है कि अब मैं क्या कर रही हूँ ताकि वो उससे वन अप करे, वो आपके फ्रेंड्स नहीं हैं। इसको तो कहते हैं रेड फ्लैग। These are red flags. I call them CCTV friends. अच्छा। कि सिर्फ देखना है। और ये फ्रेंड्स आपको बहुत मिलेंगे, किटी पार्टीज में मिलेंगे, बहुत बड़े ग्रुप्स में मिलेंगे, अरे यार क्या चल रहा है तेरा, ये वो आपके हर एक फोटोग्राफ को स्टॉक करेंगे, वो शायद लाइक भी करेंगे, फिर जाके वही कपड़े शॉपिंग करके आएंगे जैसे आपके पास है या उससे बेटर। वो आपके फ्रेंड्स नहीं है। कोई अगर बहुत सच्ची फ्रेंडशिप है ना, तो वो एक बहुत सॉलिड फ्रेंडशिप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप एक दूसरे को बिना गालियों देके बात करो। 100% उसमें गाली गलौच होगा, 100% उसमें डांट पड़ेगी आपको और आप डांटेंगे सामने वाले को, बिकॉज यू वांट द बेस्ट फॉर ईच अदर। और वो बोलने की बात नहीं है, वो फील करने की बात है। वो अपने आप दिख भी जाता है अगर वो ऐसा एक्ट नहीं कर रहे, उनकी बातों में ही वो झलक आ जाएगी कि हाँ दे वांट समथिंग गुड फॉर मी। बिल्कुल मैम, कई मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा ये देखा है कि ना दोस्त कंप्लेंट करते हैं कि जब हम रिलेशनशिप में आ गए तो दे हैव अ प्रॉब्लम कि भाई तू बदल गई है, तू बदल गया है, या फिर तू हमें टाइम नहीं दे रहा जब से यू आर इन अ रिलेशनशिप। जी, तो क्या ये सही तरीका है या ये गलत हो रहा है? अगर ऐसे भी बोलना चाहिए, अगर कोई बोल रहा है ऐसे। जो आपका कॉलेज का ट्रांजिशन है, जहाँ पे पहला वाला रिलेशनशिप आता है, वो सब लाइफ का एक सबसे पहला वाला झटका है। It's the first time you will realize that, oh, life is changing. Correct. But life is a constant series of change. और जैसे जैसे आपकी लाइफ चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे आपके फ्रेंड्स भी चेंज होते जाएंगे। Correct. एक या दो दोस्त ऐसे रहेंगे कि आपकी लाइफ में कितना भी चेंज क्यों ना हो जाए, वो टिके रहेंगे। ये भी पॉसिबल है कि शायद बीच में वो लोग कुछ साल गायब हो जाएं। हाँ, ये होता है। लेकिन फिर 10 साल के बाद कनेक्ट करेंगे और रोएंगे आपको गले लग के, ऐसे कनेक्ट करेंगे जैसे कोई कभी बिछड़ा ही ना हो। Those people will stay. लेकिन खुशी, जैसे हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जैसे इंसान ग्रो करता है, और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ग्रोथ से खुश नहीं है, शायद बहुत टॉक्सिक है, शायद बहुत ड्रामा है, शायद अंदर ही बहुत कलेश है, तो भगवान या यूनिवर्स ऐसा कुछ तो तांडव रचेगा जिससे ये दोस्त आपके छूट जाएं। दे विल ड्रॉप ऑफ अपने आप। कोई झगड़ा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा यार ये कहाँ से आया, ये क्यों हुआ। बट दैट इज़ द यूनिवर्स वे ऑफ टेलिंग यू, ये एक्स्ट्रा बैगेज है, तुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, एक्स्ट्रा बैगेज के साथ नहीं चढ़ सकते, इसको जाने दे। तब आपका दिल भी बहुत टूटेगा, आपको लगेगा ऐसा क्या मैंने गलत कर दिया, अब मैं कैसे अकेले रहूँगी।
लेकिन there is a reason why there are 2 seats in a Ferrari and 60 seats in a bus. जब आप सक्सेसफुल होते हैं इट इज़ लोनली एट द टॉप. तो सिर्फ वो जो एक या दो दोस्त होते हैं ना जो बिल्कुल आपके वर्दी हैं, सिर्फ वही आपके साथ एंड तक End टिके तक रहेंगे. बाकी झुंड निकल जाएगा. अपने आप ही निकल जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे ना, जी. हमारी प्रायोरिटीज चेंज होती है. बिल्कुल. एंड उन लोगों को वो प्रायोरिटीज, मैं तो कहूँगी, लाइक दे कांट डाइजेस्ट इट. They can't digest it. एंड वो अपने आप ही फिर क्रिएट करेंगे प्रॉब्लम्स हमारे साथ, एंड वही दे ड्रिफ्ट अवे. बिल्कुल. बट मैम, व्हाट डू यू थिंक कि ब्रेकअप, जो रिलेशनशिप वाला ब्रेकअप होता है और जो फ्रेंडशिप वाला ब्रेकअप होता है, विच हर्ट्स मोर? अ फ्रेंडशिप ब्रेकअप हर्ट्स मोर. व्हाई? डेफिनेटली. रिलेशनशिप्स में ना हम लोग कभी ना कभी एक ब्रेकअप एक्सपेक्ट करते हैं. हम लोग बोलते हैं कि हर एक इंसान की लाइफ में ऑन एन एवरेज मिनिमम 3 रिलेशनशिप्स रहेंगे. इसका मतलब हाँ. 2 का तो ब्रेकअप होना है. हाँ. ओके. तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कंडीशनिंग कि शायद ये बंदा मेरे साथ रहे ना रहे, आई विल गो फॉरवर्ड, हाँ. आई विल लुक फॉर अनदर पार्टनर. लेकिन जब हम फ्रेंड्स बनाते हैं तो इस इंटेंशन से नहीं बनाते कि ये छूट जाएगा. तो जब वो लोग छूट जाते हैं जिनको आपके सारे सीक्रेट्स पता है, जिनके साथ आप बिल्कुल इमोशनली, मेंटली सब तरीके से खुले हुए हैं, जब वो आपको छोड़ के जाते हैं, इट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ बिट्रेयल. आई रिमेंबर हैविंग अ फ्रेंड हु आई वाज वेरी डिपेंडेंट ऑन. और मैं कॉलेज में थी, 16-17 साल की. वो मुझसे कुछ 7-8 साल बड़ी थी. और मुझे लगा कि ये जन्म जन्म का हमारा नाता है. शी वॉज माई सिस्टर, माई सोलमेट, माई टीचर, एवरीथिंग. और जब वो गई तो मुझे लगभग 7 साल लग गए जस्ट टू गेट ओवर हर. 7 साल मैं गुस्सा रही कि मुझे जवाब चाहिए, मुझे क्लोजर भी नहीं मिला. हुआ क्या? तुमने मुझे ऐसे ही घोस्ट कर दिया. हुआ क्या? मुझे तो पता ही नहीं कि तुम्हारे बिना ऑपरेट कैसे करना है. यू आर अ पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन. करेक्ट. हम लोगों ने तो ये भी सोचा था कि हम लोग 10 साल के बाद जब शादी करेंगे तब ये करेंगे, वो करेंगे. तो इतने सारे सपने हमारे फ्रेंड्स के आसपास हम बना लेते हैं कि जब वो छोड़ के जाते हैं ना तब ऐसे बौखला जाते हैं दैट नाउ व्हाट. सो फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स दे हर्ट अ लॉट मोर. जब हम अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं ना मैम, तो आई फील हम अपने फ्रेंड्स को वहाँ कहीं ना कहीं प्लेस पे रखते हैं. एंड फैमिली तो चलो हमें डेस्टिनी और हमारे ब्लड रिलेशन से मिली है, बट फ्रेंड्स आर चोजन फैमिली. उनको हम चूज करते हैं कि वो हमारी लाइफ में रहे, और वो हमसे दूर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एक पार्ट चला गया लाइफ का. और ये भी एक सच्चाई है कि कभी ना कभी कुछ फ्रेंड्स को हमें खुद जाने देना पड़ता है. लेट गो करना पड़ेगा. वी हैव टू लेट देम गो. क्योंकि हमको फिर ये रियलाइज़ होता है दैट नहीं, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है. आई एम बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ. टेकन ग्रांटेड. आई हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड. मैं अकेले ही यहाँ पे सब एफर्ट डाल रही हूँ. मुझे जो सपोर्ट चाहिए जब मैं मांगती हूँ तो भी मुझे नहीं मिलता. कभी कभी वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो हार्ट से जुड़ा हुआ है ना, वो काटना पड़ता है. बट क्या ये एक्सपेक्टेशंस नहीं हुई फिर? ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसके एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे. हम सब एक दूसरे पे को डिपेंडेंट हैं. करेक्ट. और जिस फ्रेंडशिप में कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, वो कौन सी फ्रेंडशिप? आई विल एक्सपेक्ट दैट यू विल हैव माई बैक. आई विल एक्सपेक्ट दैट यू विल अंडरस्टैंड मी. आई विल एक्सपेक्ट कि जब मैं रो रही हूँ तब तुम फोन पे रहोगे. हाँ. बेसिक एक्सपेक्टेशंस है ह्यूमन बीइंग से. इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. तो मतलब बेसिक एक्सपेक्टेशंस रखना सही है एक लिमिट तक. हमारे कंट्रोल में ही नहीं है. देन व्हेन डू वी क्रॉस द लिमिट? जब सारे ही एक्सपेक्टेशंस उस एक बंदे से हों, जब हम लोग खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लें और सब ये एक्सपेक्ट करें कि बस तुम ही करो सब कुछ, वो एक्सपेक्टेशंस गलत हो जाते हैं. यू हैव टू बी एबल टू हेल्प योर सेल्फ. योर फ्रेंड कैन ओनली असिस्ट, दे कांट डू इट फॉर यू. मैम, एक ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आया. एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिबेट है इस चीज़ की कि क्या एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त रह सकते हैं? 1989 में एक पिक्चर आई थी, मैंने प्यार किया. हाँ. उस पे ये बहुत फेमस डायलॉग था, प्रेम, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. हाँ. वो अलग ज़माना था. और वो तब शायद दोस्त नहीं रह सकते थे क्योंकि लड़कों को लड़कियों का इतना एक्सपोजर नहीं था, लड़कियों को लड़कों का इतना एक्सपोजर नहीं था. हर एक घर में हर एक लड़की को बोला जाता था कि लड़कों से बात नहीं करनी. हाँ.
प्रोटेक्टेड रखा जाता था। हाँ तो वो 16-17 साल की उम्र पे जब एक लड़की को कोई लड़का मिल जाए जो उसको बस में उसके सामने स्माइल करे या उसको सीट दे या रोज़ बस स्टैंड पे मिले, तो इट वाज वेरी इजी टू फॉल इन लव। करेक्ट ओके, हम मन ही मन में ऐसा डिसाइड कर लेते थे कि शायद यही है। अच्छी अच्छी फीलिंग आती अच्छी है। अच्छी वो फीलिंग आती थी। आजकल तो अच्छी अच्छी फीलिंग 12 की उम्र से होना शुरू हो गई है। हाँ और वो अच्छी अच्छी फीलिंग फिर बुरी बुरी भी फीलिंग हो जाती है जब तक वो 13 की उम्र पे जाते हैं। आज लड़का और लड़की बेशक फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि दिस जनरेशन इज वेरी स्मार्ट, आई एग्री। very smart. They are very well read, they are very well exposed, they know exactly what they want. तो अगर एक लड़का और लड़की बेस्ट फ्रेंड हैं और वो लड़की अगर लड़के के प्यार में पड़ जाए और कभी बोले दैट यार लिसन ना, आई थिंक आई लव यू, हाँ। तो वो लड़का मुड़ के बोलेगा कि रुलाए कि क्या पगली, मैं तेरे हाथ बर्बाद नहीं होने वाला। that sense is there कि नहीं नहीं नहीं, we are very good as friends but we are not lover material. एग्जैक्टली हम समझ पा रहे हैं कि कौन सा इंसान एज दोस्त हमारे लिए सही है और कौन सा इंसान एज पार्टनर हमारे लिए सही होगा। जी एंड वो डिस्टिंक्शन जो अब हमारे अंदर आ गई है इस जनरेशन में, उस वजह से हम दोस्त रह सकते हैं अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ। बिल्कुल। मैम वैलेंटाइंस डे इज अप्रोचिंग, तो शाहरुख खान सर की एक मूवी है कुछ कुछ होता है, उसमें एक डायलॉग था, क्या प्यार दोस्ती है? व्हाट डू यू से? दोस्ती में बहुत प्यार है, लेकिन जो प्यार वर्ड है ना वो बहुत मिसअंडरस्टूड है और बहुत ओवर यूज है। हम लस्ट को भी प्यार बोलते हैं, हम नीड को भी प्यार बोलते हैं, हम ऑब्सेशन को भी प्यार बोलते हैं, हम पोजेसिवनेस को भी प्यार बोलते हैं। अब प्यार को बेचारे को इतना ओवर यूज़ किया ना कि प्यार के नाम के नीचे तुम किसी को अब्यूज़ भी कर लो तो भी वो प्यार है। एग्जैक्टली। ओके, कभी कभी कुछ रिलेशनशिप्स में प्यार ना भी हो लेकिन दोस्ती हो तो भी इवेंचुअली वो बहुत प्यारा सा रिलेशनशिप बन जाता है। जैसे और कुछ दोस्त arranged क्या होता है, marriages। कुछ अरेंज मैरिजेस, और Correct। दोस्त क्या होता है, दोस्त वो इंसान होता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो ये इंसान होता है जिसका इंटेंशन आपके लिए वही है जो आपका इंटेंशन आपके लिए है, जो आपको आपके सपनों में सपोर्ट करेगा। वो इंसान है कि अगर आपने खून भी कर लिया ना तो आपकी बॉडी छुपाने में हेल्प करेगा और फिर वही चाकू से आपको भी मार डालेगा कि गधे ऐसा कैसे किया तूने। करेक्ट। उसकी इंटेंशन पे कभी डाउट नहीं होता, वो दोस्त होता है। तो अगर वो आपको एक रिलेशनशिप में मिल गया, एक अरेंज मैरिज में मिल गया, तो आपकी लाइफ को 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन जो हम बोलते हैं नो वी आर इन लव, वो लव शायद 3 साल में ख़त्म भी हो जाए, लस्ट ख़त्म भी हो जाए, यू नेवर नो। बट इफ यू फ्रेंड्स तो शायद प्यार ख़त्म हो जाएगा बट दोस्ती ख़त्म नहीं होगी। बिल्कुल। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर हम अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करते हैं तो वो मैरिटल लाइफ हमारी बहुत बेटर रहेगी रादर देन हमने जिससे प्यार डेट किया डायरेक्टली, फिर प्यार किया, फिर शादी करी, और या फिर हमने अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार किया फिर शादी करी, विच इज़ बेटर? कोई गारंटी नहीं है कि आपने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी की तो वो बहुत बेहतर रहेगी। अच्छा। उसमें एक रिस्क भी है कि कुछ लोग एज बेस्ट फ्रेंड्स कैन बी अमेजिंग बट एज लाइफ पार्टनर्स एंड लवर्स कैन बी रियली बैड। क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स में ना एक कंप्लेसेंसी आ जाती है, क्या तू ही तो है, तेरे पीछे कौन सी मेहनत करूँ, छड़ तू अपना कर मैं अपना करती हूँ। हाँ। और देयर विल बी एन अंडरलाइंग एक्सपेक्टेशन दैट तू तो समझेगा ना, तेरे लिए थोड़ी इतनी मेहनत करूँगी मैं। लेकिन जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स होते हैं उसकी नीड कुछ अलग ही होती है, एक्सपेक्टेशंस अलग होती है। 100%। उसमें मेहनत करनी पड़ती है आपको। मैं एक आपको जोक सुनाती हूँ। एक बॉस था और बहुत बिजी रहता था, तो उसको ना पर्सनल लाइफ के लिए कोई जगह नहीं थी उसकी लाइफ में। तो उसकी सेक्रेटरी बहुत एफिशिएंट थी। उसको कौन सी कॉफ़ी चाहिए, कितने बजे चाहिए, उसको किसको बर्थडे कार्ड भेजना है, कब मीटिंग सेट करनी है, उसको सब पता रहता था। तो सब लोग ने बॉस को बोला कि भाई शादी वादी कर ले, कितना कब तक तू अकेला रहेगा। तो वो सोच रहा है कि यार मैं किसको और को ट्रेन करूँगा, ये मेरी सेक्रेटरी को मेरे बारे में सब कुछ पता है, चलो इसी से शादी कर लेता हूँ। तो उसने शादी कर ली सेक्रेटरी से। सेक्रेटरी तो खुश खुश। अब दूसरे दिन वो वेट कर रहा है कि मेरी कॉफ़ी आएगी, मेरा ये आएगा, वो आएगा, एंड ही इज आस्किंग भाई व्हाट हैपेंड। तो सेक्रेटरी बोलती है ओए अब तेरी बीवी हूँ, सेक्रेटरी नहीं हूँ। सो रिलेशनशिप्स चेंज। करेक्ट।
रिलेशनशिप्स विल चेंज विद टाइम, और जितनी बार भी चेंज होगा उतनी बार आपको उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा. मैं और मेरे हस्बैंड एक बहुत खूबसूरत चीज़ करते हैं. हर कुछ सालों में हम लोग एक ट्रेन की जर्नी लेते हैं, जस्ट हिम एंड मी. ओके. और हम लोग एक दूसरे को सवाल पूछते हैं दैट ओ इज़ ब्लैक स्टिल योर फेवरेट कलर, इज़ पाव भाजी स्टिल योर फेवरेट फूड, और व्हाट हैज़ चेंज्ड अबाउट योर रिलेशनशिप विद दिस फ्रेंड दैट फ्रेंड. हम लोग अज्यूम करते हैं ना कि अरे इसके बारे में तो मुझे सब कुछ पता है. हाँ. लेकिन हर इंसान हर कुछ साल में इवॉल्व होता है. करेक्ट. तो अपने आप को अपडेट करना कि तुम्हें अब क्या पसंद है, अब तुम्हारी ज़रूरतें क्या हैं. नाउ व्हाट डू यू नीड फ्रॉम मी. शायद पहले तुम्हें मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था, शायद तुम्हें मेरी फिजिकल नीड्स थी, अब शायद नहीं. अब क्या है, हाउ कैन आई सर्व यू बेटर नाउ. हाँ. तो अगर दो लोग, दो दोस्त या दो लवर्स एक दूसरे के साथ ऐसे दे कैन चेक इन विद ईच अदर and be updated about the newest version of you, it'll be such a good relationship. जो आपने एग्जांपल दिया मुझे उससे वो याद आया, आपने शायद वो शो देखा होगा सूट्स. Suits, yes. हाँ, तो उसमें डॉना एंड जी. हार्वी, जी. तो उनका भी रिलेशनशिप कुछ ऐसा ही था कि जी. बीइंग सेक्रेटरी एंड बॉस फ्रेंड्स जी. एंड देन दे मैरिड. Yes, yes. तो मैम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो हम, आपने जैसे पहले भी बोला कि हमारे ऑनलाइन फ्रेंड्स बन रहे हैं एंड इट्स नॉट एज सिमिलर एज फ्रेंडशिप्स जो पुराने टाइम में हमारी होती थी, जिसमें जी. हम बचपन की यारी, कॉलेज के दोस्त, जी. गली में खेल रहे हैं, कॉलेज में बाहर जाके जी. चाय पी रहे हैं, ट्रिप्स पे जा जी. रहे हैं, वैसी फ्रेंडशिप्स आज के ज़माने में मिसिंग है. बिल्कुल मिसिंग है. आजकल लोग एक दूसरे के घर भी नहीं जाते दिवाली विश करने के लिए. कोई That's so गुजर true. जाता है तो ऐसे ओम शांति करके भेज देते हैं. वार्मथ कहाँ है, कनेक्शन कहाँ है. आज भी वही पुरानी दोस्ती को याद करते हो ना. जब हंसते हो अकेले बैठे बैठे तो ऑनलाइन फ्रेंड्स को याद करते हो. नहीं. शायद तुम्हारे पास 400 ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, उसमें से तुमने 300 की शक्लें भी नहीं देखी. वो कौन सी फ्रेंडशिप्स हैं. दे आर जस्ट स्टेटिस्टिक्स एंड नंबर्स दैट मेक योर ईगो फील गुड. ओ 400 पीपल. जब बीमार पड़ते हो तो 400 में से कौन आता है आपका ध्यान रखने के लिए. करेक्ट. ये एफर्ट चला गया है. हर रिलेशनशिप को एफर्ट चाहिए. ऑनलाइन में कोई कुछ भी एफर्ट नहीं डालता. बट आई फील लाइक जो आज की हमारी जनरेशन जो है वो फील करती है कि ऑनलाइन जो हम बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड से, तो हम थोड़ा नॉन जजमेंटल फील करते हैं कि हाँ, एक देयर इज़ अ वॉल, देयर इज़ अ फ़ोन, तो वी आर नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. तो हम कहीं ना कहीं ज़्यादा सेफ फील करते हैं बात करने में. सेफ्टी में ही बैठे रहोगे तो रिलेशनशिप्स नहीं बना पाओगे. जब आप सेफ फील करते हो मतलब आप सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो. हाँ. यू आर नॉट कनेक्टिंग विद एनीबडी यू एल्स. नॉट बीइंग रियल. यू आर नॉट. तो अगर आप ही खुद नहीं रियल बन पा रहे हो तो फ्रेंडशिप कैसे रियल बनेगी. क्या जानता है वो आपके बारे में, आप क्या जानते हो उसके बारे में. जितना इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना है उतना ही मैंने शेयर किया. हाँ. उसने आपके आंसू देखे हैं, उसने आपको चिल्लाते हुए देखा है. आपको पता है कि वो किस चीज़ से एक्चुअली जेलस और इनसिक्योर है. आपको नहीं पता. रिलेशनशिप्स रिक्वायर डेप्थ. और जब लाइफ में तकलीफ़ें होती है ना, वो तकलीफ़ों से जब दो लोग साथ गुजरते हैं वो फ्रेंडशिप को डेप्थ देते हैं. ऑनलाइन रिलेशनशिप्स नो डेप्थ, सो दे कांट लास्ट. मैम बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, मैं आपकी पर्सनालिटी और आपके थॉट से बहुत इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ. तो मुझे ना आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा है कि इफ़ टुडे यू कुड टेल समथिंग टू योर यंगर सेल्फ, कि सम एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल, जो आप बचपन में सोचते थे बट अब आपने फील किया कि ऐसा नहीं है, वो क्या होता? जो मेरा यंगर वर्जन था वो बहुत लोनली था, बहुत इनसिक्योर था. मोटी सी थी, बिलो एवरेज इंटेलिजेंस था. ऐसा लगता था कि किसी को मेरे साथ शायद रहना नहीं पसंद होगा. कौन मुझसे प्यार करेगा, आई एम नॉट गुड इनफ. मैं शायद उसे वही कहती कि तुझे तो पता भी नहीं है कि कितने लोग तुझे प्यार करेंगे. You don't know that you're good enough. You don't know that you're going to meet your best friends at the age of 30, at the age of 40, and they will give their kidney for you. Friends meet at different phases of your life. और कुछ लोगों को ना आपकी ज़िंदगी का परमानेंट हिस्सा बनने के लिए कभी कभी सिर्फ 20 मिनट चाहिए. Okay. And they could leave an impression on you forever. So I would tell her to not worry. I would tell her that you have a glorious future in front of you. मैम हमारी जनरेशन ना ये चीज़ बहुत फील कर रही है कि मेरे दोस्त नहीं है. जी. एंड आई थिंक उनके लिए ये एक मैसेज था कि वेट, यू विल फाइंड समवन एट सम पॉइंट. आपके लिए सही इंसान आएगा लाइफ में कभी ना कभी. यू जस्ट हैव टू हैव पेशेंस. बिल्कुल.
और ऐसा नहीं है कि बाकी सबके 20-20 फ्रेंड्स हैं, 30-30 फ्रेंड्स हैं, मेरे को तो आई एम 14 years old, आई डोंट हैव अ बेस्ट फ्रेंड. आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड एट 30 एंड देन आई मेट माई सेकेंड बेस्ट फ्रेंड एट 40. ओके, तो हमारे लिए होप है. बहुत होप है और बहुत वक्त भी है. ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मुझे वेरी बहुत मच. ज़्यादा अच्छा लगा आज आपसे बात करके. आई फील वेरी पॉजिटिव. आपका जो ऑरा है, आपकी जो बात करने की एक पॉजिटिविटी आती है आपसे बात करके, वो मैंने आज फील करी है. मैंने आपको रील्स में देखा था हमेशा एंड आई ऑलवेज फेल्ट कनेक्टेड टू यू. थैंक यू सो मच, आज आपने नमर टॉक्स पे आए Such a एंड pleasure. हमें ग्रेस की अपनी प्रेजेंस से. थैंक यू सो मच टू ऑडियंस इज वेल जो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे हैं. सो कीप वॉचिंग नमर टॉक्स एवरी फ्राइडे 9 PM एंड मेक श्योर इस एपिसोड को जितना आप शेयर कर सकते हैं करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. सी यू नेक्स्ट फ्राइडे. रख दे तू कोई दिल विच गल्लां रब दिया बंदिया तू सब जाने अपने अंदर लेके तुरदा क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें